नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सावन का दूसरा सोमवार है आज और शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। तो मंदिरों में लगी है श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। मंदिरों में गूंजे बम बम भोले के नारे। तो सावन का दूसरा सोमवार आज है और शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। मंदिरों में बम बम भोले के नारे गूंजे हैं। तो मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया है। मंदिरों में बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार और सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लग गई हैं। और ये देखिए किस तरह का उत्साह कांवड़ियों के स्वागत के लिए भी है। जो यहाँ पर लोग हैं वो फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि 23 तारीख को शिवरात्रि है, जलाभिषेक होगा बाबा भोलेनाथ का। और ऐसे में उससे पहले ही कांवड़ियों का अपने अपने गंतव्य तक पहुंचना शुरू हो चुका है। अपनी अपनी जगह ये सभी कांवड़िए पहुंच रहे हैं, फिर बाबा का जलाभिषेक करेंगे। और ऐसे में सावन का दूसरा सोमवार भी पड़ गया है, तो कांवड़ियों का उत्साह भी अपने चरम पर है। और बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए लंबी कतारें लग गई हैं, जिनका स्वागत किया जा रहा है पुष्प वर्षा करके। तो बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। भक्तों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं। महाकाल मंदिर की तस्वीरें, जहां पर भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं सावन के दूसरे सोमवार पर। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में आज जो भीड़ का आलम है वो अपने आप ही देखते हुए बनता है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की ये कतारें दिख रही हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतारों की परवाह किए बगैर यहाँ पर भोले के भक्त बम बम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जलाभिषेक किया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गया है। तो ये जिस तरह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिर्लिंगों की ये तस्वीरें, जहां पर भक्तों की गहरी आस्था होती है। और सावन के इस महीने में भक्त चाहते हैं कि वो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सावन के महीने का लाभ उठाएं। और कुछ ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है, जहाँ पर ये देखिए किस तरह से सुबह 3 बजे से ही जो भक्त हैं वो लाइनों में जुटना शुरू हो गए हैं। भीड़ इतनी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से शिव के भक्त बाबा के जलाभिषेक करने के लिए आतुर हैं। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है पंचामृत के साथ, ये जलाभिषेक। और यहाँ पर भक्त बाबा भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए ही जिस तरह से लंबी कतारों में लगते हैं। और ज़्यादा समय नहीं होता है भगवान पर जल चढ़ाने की, लेकिन उसके बाद भी आस्था अपार। जितना भी समय मिलता है भक्तों को, वो चाहते हैं उतने ही समय में बाबा का आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि भोलेनाथ कृपा करते हैं। एक दृष्टि भी अगर उनकी पड़ जाए किसी पर, एक बार भी कोई भगवान भोले का नाम ले ले, तो उसका व्रत, उसकी पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए जोश है ये भक्तों में जो दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं श्रृंगार हो रहा है महाकाल का, और महाकाल के दरबार में भी किस तरह लंबी कतारें लगी हुई हैं। सुबह 3 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में जब खास अवसर हो, जैसे कि सावन का दूसरा सोमवार आज है, और सोमवार के दिन बाबा के जो भक्त हैं वो दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में कांवड़ियों का आगमन भी हो रहा है, तो यहाँ पर पुष्प वर्षा करके उनका भी स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए भीड़ जिस तरह से है, लेकिन एक झलक बाबा की पाने के लिए सभी भक्त यहाँ पर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, बिना ये परवाह किए कि कब उनका नंबर आएगा, कब वो बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ा पाएंगे। ये उत्साही होता है भक्त का, जिसके चलते यहाँ पर जो भक्त हैं वो बिना परवाह किए सुबह 3 बजे से ही लाइनों में लग जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आपको दिखाते हैं किस तरह का उत्साह है मंदिरों में। तो हमारे साथ प्रदीप यादव हर की पौड़ी से लाइव रहेंगे, हरिद्वार से। रमन सैनी जम्मू से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। संतोष ओझा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। तो वहीं पल्लवी सिंह देव काली मंदिर औरैया से हमारे साथ जुड़ रही हैं। नितिन अग्रही कौशाम्बी से तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह का उत्साह। राजन सोनकर ओघरनाथ मंदिर मेरठ से तस्वीरें दिखाएंगे। वहीं प्रेम कौशिक गोपेश्वर मंदिर मथुरा से जुड़ेंगे, जिससे कि आपको सभी तस्वीरों को दिखा सकें सावन के सोमवार पर किस तरह का उत्साह भक्तों में दिख रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं रमन सैनी का, जो हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। रमन, तो किस तरह का उत्साह भक्तों के बीच, सावन का दूसरा सोमवार है आज और लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गया है।
जी हाँ, बिल्कुल गीतू, आपने सही कहा कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज का दिन जो है, आज का सोमवार है, वो बेहद खास है क्योंकि कामिका एकादशी का योग संयोग जो है वो आज के दिन बन रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए महागौरा के जो भक्त हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार भजन कीर्तन गाकर लोगों को यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के जो और माता गौरा का जो रिश्ता है उसके बारे में बताने की बात जो है उनकी तरफ से रहती है। लगातार यहाँ पर भक्तजनों का जो आगमन है वो यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ और मंदिर के अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर क्या कुछ यहाँ पर तस्वीरें। यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में भक्तगण जो हैं वो शिवालय पहुँचे हुए हैं। ये जम्मू का रणवेश्वर मंदिर है और आज जिस तरीके से मैं बता रहा था कि कामिका एकादशी है और कामिका एकादशी के दिन जो है वो भगवान विष्णु की भी पूजा भगवान शिव के साथ साथ की जाती है। साथ साथ में 3 योग जो है वो आज बन रहे हैं। सबसे पहला योग जो है वो शुभ योग बन रहा है और इसी योग में कोई भी शुभ काम जो है वो किया जाए उसका अच्छा फल जो है वो मिलता है। दूसरा अमृत योग है और कोई भी नया काम शुरू करना हो तो इस योग के अंदर आप उस काम की जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। और साथ ही साथ में शिववास योग है, यानी कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान होंगे और नंदी की सवारी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवालय में जो है वो लगातार जो है उनको पंचामृत के साथ स्नान बिल्कुल। और अमन, ये जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हम शिवलिंग के रूप में कर रहे हैं, अद्भुत है। और इतना विशाल शिवलिंग, जरा इसके बारे में भी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये जम्मू का सबसे बड़ा और पुराना शिव मंदिर है और ये विशाल शिवलिंग जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत कम इस तरीके के शिवलिंग जो हैं वो देश भर में देखने को मिलेंगे और महाराजा गुलाब सिंह की तरफ से इस मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया। साथ साथ में यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक सामने जो मंदिर का गर्भगृह है वहाँ पर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो उमापति पार्वती महादेव के रूप में जो है यहाँ पर विराजमान है और माता पार्वती जो हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि सावन के महीने में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, उनको वर रूप में प्राप्त करने के लिए जो है वो पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर काफी ज्यादा भक्तिमय माहौल जो है और ये देखिए कि वाकई ये जो आपने भी तस्वीर बाबा भोलेनाथ की दिखाई है कि माता पूजा अर्चना कर रही है, अपने आप में मंत्र मुग्ध करने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे रुक करेंगे हम संतोष ओझा का, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की तो यहाँ पर भक्तों का कितना उत्साह है आज सावन के सोमवार पर? देखिए आज सावन सोमवार है, स्वाभाविक सी बात है कि जो शिव भक्त हैं वो शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हैं और जो भीड़ का आगम है वो पूरी तरीके से पैक है, या ये कहा जाए कि भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। चारों ओर हर हर महादेव के उद्घोष हैं और उसके साथ ही साथ जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन के लिए मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। यदि काशी विश्वनाथ के अलावा की बात करें, दूसरे मंदिरों की बात करें, तो आप ये कह सकते हैं कि जो सारंग महादेव है या फिर मृत्युंजय महादेव है, या ये कहा जाए कम शब्दों में कि जो बनारस के सारे देवालय हैं, शिवालय हैं, उन जगहों पे भक्तों की भारी भीड़ है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है इस बात को लेकर। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं किस तरह से बाबा भोलेनाथ के जयकारे भी लोग लगा रहे हैं और आज का जो उत्साह दिख रहा है वो कहीं ना कहीं चरम पर है लोगों का। रुक करेंगे हम प्रदीप यादव का, जो कि हर की पैड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से। प्रदीप, अगर हम बात करते हैं हरिद्वार की तो यहाँ से तो जल लेकर भक्त जो है वो जाते हैं, कावड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर दिख रही होंगी, लेकिन अब सब अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तैयार है। किस तरह का उत्साह यहाँ पर भक्तों का दिख रहा है शिव मंदिरों में? दूसरा सोमवार और हरिद्वार में पूरी तरह से हरिद्वार जो है शिव में हो चुका है और लगातार जो कांवड़िए हैं वो अपनी बड़ी संख्या में आमद जो है उसको दर्ज करा रहे हैं। भले ही हम आपको कि रात भर से लगातार बारिश जो है वो बरस रही है, बावजूद जो कांवड़िए हैं वो बड़ी संख्या में हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने शिवालयों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, वहीं अगर बात प्रशासनिक तौर की जाए तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश थे किसी भी कावड़ियों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं आपको बता दूं एसएसपी और डीएम जो है वो इस समय ड्रोन की निगरानी, सीसीटीवी से निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरीके से कोई भी कावड़ियों को समस्या का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। और प्रदीप, ये देखिए जिस तरह से आज सावन का सोमवार और ऊपर से बारिश यहाँ पर हो रही है तो सीधे तौर पर महादेव की कृपा भी इसे माना जाता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रेम कौशिक का रुख कर लेते हैं, जो गोपेश्वर मंदिर मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, अगर गोपेश्वर मंदिर की बात करें, अपने आप में बहुत मान्यता है इस मंदिर की, सावन का दूसरा सोमवार और कितना उत्साह भक्तों में, कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, सुबह 7 करीब लगभग मंदिर खुला है 4 बजे, तब से यहाँ पर सबका का तांता लगा हुआ है। आज सोमवार का दूसरा दिन, सावन का ये पावन सोमवार, जहाँ लोग अपनी श्रद्धा भावना से भगवान शिव को मनाने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देखिए मेरे पीछे जो मंदिर है गोपेश्वर मंदिर है, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जो लंबे दूर से लेकर कावड़ी आ रहे हैं तो अभी जल अभिषेक करने के लिए भगवान शिव के लिए आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखिए आज कामिका एकादशी भी है, तो आज योग और योग दोनों ही बन जाता है। आज हम लोग के साथ ये महायोग आज बन रहा है, क्योंकि आज कामिका एकादशी भी है और सावन का ये दूसरा सोमवार भी है, जहाँ पर दूर दराज से लोग भगवान शिव को बनाने के लिए अपने अपने यत्न के साथ, सेवा भाव के साथ में यहाँ पर गोपेश्वर मंदिर यहाँ पर वृंदावन पहुंच रहे हैं और अपने भगवान शिव को मना रहे हैं। बिल्कुल, और आपके आसपास भी हम देख रहे हैं काफी श्रद्धालु है। अगर संभव हो तो उनसे भी बात करिए, कितना उत्साह उन्हें दिख रहा है, और क्या सावन के सोमवार पर ही वो आते हैं या रोज सावन में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं? बिल्कुल बात करेंगे कुछ लोगों से जो लोग लंबी दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? हमीरपुर से आए। कैसा लगा भगवान को दर्शन? बहुत अच्छा। किस तरह से पूजा शुरू किया? बहुत अच्छा। अभी तो जा रहे हैं दर्शन के लिए। क्या मनोज से लेके आए हैं आज? बाबा से प्रार्थना करके आए हैं, कामना हो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से आए हैं आप। भगवान कर लिया आपने? क्या मनोती मांगी? किस तरह से पूजा किया आज आपने? देखिए ये तमाम भक्त जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर से निकल रहे हैं, और आप जब आप मेरे पीछे देखेंगे तो तमाम जयकारे लग रहे हैं भगवान शिव के। बम भोले के साथ में यहाँ पर कावड़िये भी पहुंच रहे हैं, गुजरात से पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ जब आप देखेंगे, देखिए पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। किसी भी तरह की कोई भी कोताही या किसी भी तरह के यहाँ पर लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए पुलिस बल भी सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ पर तैनात है। चप्पर चप्पर पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस समय मतलब जिला प्रशासन ने यहाँ पर किए हैं। बिल्कुल, और प्रेम ये देखिए सावन की शिवरात्रि भी है परसों, तो ऐसे में जो इंतजाम है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी पहले से ही कर ली गई है। जो कावड़ी आएंगे वो जल चढ़ाएंगे। रमन ये देखिए, क्योंकि जो उत्साह रहता है कावड़ी में बहुत ज्यादा रहता है, जल लेकर आते हैं हरिद्वार से या दूसरी नदियों से, और उसके बाद यहाँ पर बाबा का अभिषेक किया जाता है। और ऐसे में जिस तरह की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। हम तो सावन के दूसरे सोमवार पर इतनी भीड़ देख रहे हैं, तो उम्मीद क्या की जाए जब कावड़ी आएंगे तो ये जो तादाद है भक्तों की और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। साल इस दिन का इंतजार करते हैं, इस महीने का इंतजार करते हैं कि कब सावन का महीना आएगा और वो हरिद्वार से और अलग अलग जगहों से माता गंगा की जो पवित्र जल है वो लेकर जाएंगे और अपने भोले बाबा को अर्पित करेंगे। 23 तारीख को जिस तरीके से सावन की शिवरात्रि जो है वो होने वाली है, और उस दिन आप देखेंगे कि बहुत अपार संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो भोले बाबा के दर्शन करने, उनको जल अर्पित करने के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। रुद्राभिषेक का बेहद ज़्यादा खास महत्व रहता है। पंचामृत से भगवान भोले का स्नान कराने का महत्व जो है वो बहुत रहता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जितने भी शिव भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई रुद्राभिषेक कर रहा है, कोई यहाँ पर भोले बाबा को जो है वो जल अर्पित कर रहा है। तो निश्चित रूप में जिस तरीके से पूरे सावन के महीने में शिव में माहौल जो है वो पूरी तरीके से रहता है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बाबा बर्फानी की यात्रा इस समय जिस तरीके से चल रही है, तो बाबा बर्फानी की यात्रा में भी सुरक्षा व्यवस्था आपने देखी है कि किस तरीके से चाक चौबंद बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर की गई है। और सावन के महीने में ही बाबा भोले की यात्रा जो है वो सावन पूर्णमासी के दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन जो है वो समापन होती है। 28 तारीख से यहाँ पर चट्टानी बाबा जिसे कहा जाता है यानी कि बूढ़ा अमरनाथ, उनकी यात्रा भी शुरुआत होने जा रही है। तो सावन का ये पूरा महीना अगर आप देखेंगे तो बेहद खास रहता है। और सावन के सोमवार जो होते हैं, इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं और आज दूसरा सोमवार है, और दूसरे सोमवार के दिन अगर आप देखेंगे तो कई सारे योग जो हैं वो एक साथ बन रहे हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन जो व्रत रखेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे भक्तगण हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सर ये बताइए, आज सावन का दूसरा, कुछ और लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। प्रियंका जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है और आप आए हैं यहाँ पर शिवालय में जल अर्पित करने के लिए, तो कितना भक्ति में माहौल यहाँ पर सावन के महीने में हो जाता है? आप देख सकते हैं आज दूसरा सोमवार है सावन का, और किस तरह से लोगों को श्रद्धा है। इस माना जाता है कि सावन के महीने में साक्षात भगवान शिव जो है वो दर्शन देते हैं। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज दूसरे सोमवार के दिन भी लोगों में कितनी श्रद्धा है, कितने अच्छे से पूजा कर रहे हैं।
सावन के सोमवार में व्रत रखने की भी प्रथा जो है वो रही है, तो बहुत लोग जो है वो व्रत भी रखते हैं। हाँ जी, सावन के माना जाता है कि सावन के जो 4 सोमवार आते हैं, कभी कभी 5 भी होते हैं, इसके व्रत रखने से जो भी मनोकामना आपकी है वो पूरी होती है। बिल्कुल रमन, और शायद यही जो विश्वास होता है बाबा भोलेनाथ पर, वो भक्तों को कहीं ना कहीं प्रेरित करता है कि वो सावन में और ज्यादा भक्तिमय हो जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ममता जुड़ गई हैं आगरा से। ममता, अगर आगरा की बात करें तो यहाँ पर सावन के दूसरे सोमवार पर कितना उत्साह है भक्तों में, यहाँ कितनी लंबी कतारें लग रही है, कहाँ कहाँ से भक्त पहुंच रहे हैं? उड़ीसा से आए हुए हैं, जल चढ़ाने के लिए कलश कांवड़ लेकर आए हैं उड़ीसा से। ममता, आवाज पहुंच रही है? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए हम काशी विश्वनाथ का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता संतोष मौजूद हैं। संतोष, देखिए हम आपके पीछे देख रहे हैं काफी लंबी कतारें हैं, और ऐसे में कांवड़िए भी जब बाबा का अभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे, यानी कि सावन की शिवरात्रि पर और ज्यादा भीड़ होगी। प्रशासन की क्या व्यवस्था है, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे पूछिए, क्या वो पहली बार आ रहे हैं या हमेशा सावन में यहाँ पर आते हैं? देखिए, काशी विश्वनाथ की यदि बात करें, खास करके इस मंदिर की, तो इस मंदिर के चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जो अब पर्यटक हैं, भक्त हैं या फिर शिव भक्त हैं, वो काशी विश्वनाथ ही जाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। यही वजह है कि प्रशासन चारों ओर से, या ये कहा जाए 2 किलोमीटर रेडियस में रोड को बंद करके रखा है। और यही नहीं है, जो लाइन की व्यवस्थाएं हैं वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी है। भक्तों का जो सैलाब है या भक्तों का जो आस्था है, उस आस्था को चरम सीमा पे दिखना हो, वो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि काशी में दिखती है। कांवरियों की एक अलग भीड़ है जो लगातार जल अर्पण करने के साथ, हर हर महादेव बोलबम के नारों के साथ अपने शिविर की ओर या फिर अगले मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि दूसरी ओर भक्तों की बात करें जो दर्शन नहीं किए या दर्शन नहीं कर पाए, वो इस बात के इंतजार में है कि वो कब दर्शन करेंगे और कब दर्शन जाएंगे। आइए, कुछ लोग हमारे साथ है। कहाँ से आ रहे हैं आप? रायबरेली से आ रहे हैं। पहली बार आप आए? कई बार आए थे। अच्छा, कई बार आए। तो दर्शन हो गया, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। भगवान से क्या मांगता? अच्छा संतोष जी, ये भी पूछिए, क्या जब ये यहाँ पे बाबा भोलेनाथ से कुछ मांगते हैं तो क्या बाबा उस मनोकामना को पूरा करते हैं? ये विश्वास और बढ़ता है? निश्चित तौर पे देखिए, 2 बातें हैं। आप कहाँ से हैं? आप रायबरेली से आप भी हैं। तो जब दर्शन करते हैं, भगवान से मांगते हैं, तो क्या लगता है वो बातें आपकी पूरी होती हैं? हमें विश्वास है, आस्था है, पूरी होती है बातें हमारी। आस्था और विश्वास होना चाहिए, तभी पूरी होंगी बातें। आस्था और विश्वास होना चाहिए। क्या कहेंगे आप भी रायबरेली से हैं? अच्छा, पूरे लोग आप लोग रायबरेली से पूरे क्या कहेंगे जब आप भगवान से चाहते हैं? जी। उस चाहत से किस तरह पूरा होता है उन चीजों को? उनके मनते मानिए आप, हर चीज पूरा होगा। अच्छा जी, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए बस। देखिए, साफ सी बात है कि लोगों में श्रद्धा और भाव की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है इनके चेहरों पर, इनके भावों में, और कहीं ना कहीं ये श्रद्धा और विश्वास है जिसके चलते बाबा के दरबार में इतनी लंबी कतारें भक्तों की लगती हैं, और जाहिर सी बात है सभी मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। हमारे साथ प्रदीप यादव भी जुड़े हुए हैं हर की पैड़ी हरिद्वार से। प्रदीप, देखिए क्योंकि हरिद्वार में तो जहां पर भी मौजूद हैं आप हर की पैड़ी पर, वहां बारिश हो रही है, और ऐसे में हमने देखा कि इस बार जो सावन है वो वाकई इस बात को सिद्ध कर रहा है, क्योंकि भारी बारिश हो रही है। जहां देखो वहां प्रदेश में हमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और ऐसे में जो भक्त हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो जरूर हो रही होगी, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या जल भराव है। उसके बाद भी क्या आपको लग रहा है कि भक्तों की भक्ति में कोई कमी है, या उसी तरह से निरंतर भीड़ मंदिरों का रुख कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से भक्तों के अंदर उत्साह में कहीं कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार जो है डाक कावड़िए हो या कावड़िए, वो अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। खराब मौसम भी उनके हौसलों को कहीं भी कोई भी आघात नहीं पहुंचा पा रहा है। बम बम भोले के नारों के साथ हरिद्वार जो है इस समय गूंज उठा है। आपको बता दूं, लगातार जो डाक कावड़ी है उनसे हमने बात की, उनका कहना यह था, भगवान की आस्था में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ हमारे इस सफर को, इस प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है, और शायद यही वजह होती है कि सावन में जो भक्ति है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह से भक्त सुबह 3 बजे से 2 बजे से लंबी कतारें लगती है, उसका भी ना तो कोई डर होता ना भय होता है, बस ये है कि बाबा के दर्शन करने हैं। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजन जुड़ गए हैं मेरठ से।
राजन, अगर हम मेरठ की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना उत्साह भक्तों के बीच और कितनी लंबी कतारें लग रही हैं, कहाँ से भक्त पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो मेरी मौजूदगी है वो मेरठ के सिद्धपीठ बाबा अमरनाथ मंदिर पर मैं इस समय मौजूद हूँ। और यहाँ पर देखिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु है वो बाबा को जल अर्पित करने आते हैं, क्योंकि सावन का ये दूसरा सोमवार है और सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो आप मेरे पीछे देखेंगे, यही वो जो आस्था की कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी हुई। लोग सुबह के 5 बजे से यहाँ पर जल अभिषेक करने के लिए बाबा शिव तो भोलेनाथ को दिल पत्थर और धतूरा अर्पित करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव का जो है वो पसंदीदा है, तो उसको अर्पित करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, जो है दर्शन करते हैं बाबा भोलेनाथ का। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये बता दूं, यहाँ पर शंभु शिवलिंग है। शंभु शिवलिंग वो है जो खुद धरा से प्रकट हुई थी, किसी ने उस शिवलिंग को बनाया नहीं था। वो शंभु शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, जिसकी पूजा अर्चना करने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। और देखिए कितनी भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। वहीं में अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करूं तो देखिए महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ पुरुष पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है, जो लोगों से चलने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के अंदर लेना है, किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी है, इस चीज का भी महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। भाई इस बिल्डिंग में हाईटेक कंट्रोल रूम पूरी तरीके से हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और नाइट विजन से लैस है। भारी संख्या में फोर्स तैनात है, क्योंकि छावनी का क्षेत्र है, तो ऐसे में सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाई देखिए किस तरीके से जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले श्रद्धालु है, भक्त है, वो भी यहाँ पर पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं और देखिए बातचीत कर लेते हैं। बोले क्या नाम है आपका? हम सुन लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव के दर्शन करने आए हैं? अरे भगवान के शिव के दर्शन करने आए, बढ़िया हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक के। कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। कहाँ जाएंगे? क्या जाएंगे? चंद्रलोक मजाला फाटक। क्या कहना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में? मंदिर तो सब सही है अपने लिए, वेट लिया बड़ा मंदिर है जी। तो बिल्कुल देखिए, ये हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए, तो भगवान शिव को थोड़ी देर में अर्पित करेंगे। एक लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोगों की मनोकामना, लोगों की आस्था है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। लोग अपनी आस्था के साथ, मनोकामनाओं के साथ में यहाँ पे कुछ महिलाएं बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम है? क्या कहना चाहते हैं इस मंदिर के? क्या कहना चाहते हैं? मंदिर का आप दर्शन करने आए, जलाभिषेक करने आए, समझ नहीं आ रहा है। बेल पत्थर और धतूरा जो है भगवान शिव को अर्पित करेंगे। क्या मनोकामना है, क्या इस मंदिर से जुड़ी हुई है? कितने बजे से आप यहाँ पर पहुंचे हैं? हम सुबह के आए हुए हैं, लंबी लाइन लगी हुई है और मतलब पूजा करने आए हैं। परिवार के साथ में राजन, ये भी पूछिए, सावन के सोमवार में जब व्रत किए जाते हैं तो कहा जाता है कि सावन काफी होता है, पूरे वर्ष पूजा करे ना करे, लेकिन सावन में जिसने भगवान भोलेनाथ को मना लिया तो पूरे वर्ष भर कहीं ना कहीं बाबा की कृपा होती रहती है। तो क्या हर सावन में जो भक्त हैं वो पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं? कितना उत्साह इनके बीच होता है जब सावन का महीना आता है? ये बताइए, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कितना महत्व लगता है? ये सोमवार में सावन का महीना लोग बड़ी सबसे मनोकामना मानते हैं। क्या कहना चाहते हैं सावन के महीने को लेकर? सावन का महत्वपूर्ण होता है। सावन के हर सोमवार बिल्कुल देखिए, जयकारों से जो पूरा परिसर है, मंदिर परिसर है, जो गूंज चुका है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखिए एक लंबी कतार लगी हुई है। लोग अपनी आस्था के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और मनोकामनाओं के साथ में यहाँ पर जलाभिषेक करने, भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आए हैं। यहाँ पर शंभु शिवलिंग वो जो बिल्कुल, और अमरनाथ मंदिर की मान्यता इतनी है कि दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं और सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती है। बने रहिएगा राजन। और प्रेम कौशिक का हम रुख कर लेते हैं, गोपेश्वर मंदिर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, ये देखिए, क्योंकि गोपेश्वर मंदिर भी अपने आप में अद्भुत है। कहा जाता है भगवान शिव यहाँ पर गोपी के रूप में स्थापित हुए थे और कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए लालायित भगवान शिव जब यहाँ पर मौजूद थे, उस वक्त कहीं ना कहीं उनका जो रूप था वो गोपी के समान उन्होंने बना लिया था। और ऐसे में और क्या यहाँ पर मान्यता है इस मंदिर को लेकर? प्रेम अनम्यूट, हाँ जी बोलिए। भक्ति यहाँ पर विशेषकर है और इसी रूप में यहाँ पर गोपी के रूप में भगवान शिव यहाँ विराजमान है। गोपीश्वर बनकर यहाँ पर दर्शन देते हैं भक्तों को। सुबह यहाँ जलाभिषेक होता है, शाम को गोपी के रूप में यहाँ पर भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और इसी तरह का नजारा ये श्रावण का सोमवार और ज्यादा महत्व बढ़ता है, जब लोग यहाँ पर दूर दूर से कांवड़िए जल लेकर आते हैं और पूजा पद्धति के साथ में यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। पंचामृत के साथ में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक, क्योंकि सावन के दिनों
में विशेष मान्यता है रुद्राभिषेक की। उसी के साथ साथ बेलपत्र, फूल, पुष्प आदि इत्यादि से भगवान शिव का जो है श्रृंगार किया जाता है, तमाम अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। इसी के साथ अपनी मान्यताओं को लेकर यहाँ पर भक्त यहाँ पर भगवान शिव के गोपेश्वर मंदिर में आस्था के साथ में पहुंचते हैं और अपने भगवान शिव को मनाते हैं। जो व्यक्तियां हैं जो शादी नहीं, वो अपनी शादी के लिए, इसके वर के लिए यहाँ पर भगवान शिव के सावन के सोमवार पे रख सकते हैं। जो कुछ लोग हैं जो अपने पुत्र की शादी तो अलग अलग मान्यताओं के साथ में